सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 11 की हिंदी की अनिवार्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी से चतुर्थ पाठ प्राणेभ्य संस्कृति श्रेष्ठा का अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, प्राणेभ्य संस्कृति श्रेष्ठा का अर्थ होता है प्राणों से भी संस्कृति श्रेष्ठ है। मित्रों, किसी भी देश की संस्कृति का जो स्थायी लेखा जोखा उसके साहित्य में निबंध होता है, साहित्य में ही समाहित होता है। भारतीय संस्कृति का सर्वस्व संस्कृत के ग्रंथों में है और इसका विशाल वांग्मय भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। इन जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के अध्ययन से भारतीय संस्कृति का परिचय हमें मिलता है। चीनी यात्री हुएनसांग भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित हुआ था। वह साहित्य के महत्व को समझता था, अतः यहाँ से लौटते समय, भारत से लौटते समय अपने साथ पर्याप्त साहित्य वो यहाँ से लेकर गया था। यह चीनी यात्री हुएनसांग श्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था, जिसके द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत के द्वारा हमें तत्कालीन समृद्ध भारतीय इतिहास और संस्कृति का ज्ञान होता है। ऐसी मान्यता है कि हुएनसांग यहाँ से जाते समय हमारे देश से बहुत सारे जब साहित्य को लेकर जा रहा था, तो जाते समय सैनिकों ने अपने प्राण देकर मूल्यवान भारतीय ग्रंथों की रक्षा की थी। प्रस्तुत पाठ प्राणेभ्य संस्कृति ही श्रेष्ठा में इसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है। तो आइए मित्रों, पाठ का अध्ययन करते हैं। पुरा श्रीहर्षः भारतस्य महान सम्राटः आसीत्। मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे है। पुरा श्रीहर्षः भारतस्य महान सम्राटः आसीत्। प्राचीन काल में श्रीहर्ष भारत के महान सम्राट थे। तस्मिन् काले हुएनसांग नाम चीन देशीय यात्री भारतम आगतवान। उस समय हुएनसांग नाम का चीन देश का यात्री भारत आया था। स भारते अनेकेषु स्थलेषु अटितवान। वह भारत के विभिन्न अनेक स्थलों पर स्थानों पर अटितवान मैंने भ्रमण किया। उसने भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण किया। जनानाम व्यवहारम च ज्ञातवान। और यहाँ के लोगों के व्यवहार को उसने जाना। ज्ञातवान मैंने जाना। भारतीय वस्तुनि च संग्रहितवान। और भारत की जो वस्तुएं हैं उनका उसने संग्रह किया, उनको इकट्ठा किया। स स्वदेश गमनतः पूर्वम राजानम हर्षम दृष्टवान। उसने अपने देश जाने से पहले राजा हर्ष के दर्शन किए, राजा हर्ष को देखा। तम स्व अनुभवम निवेदित वान। और उसने अपना अनुभव राजा से निवेदन किया। जो कुछ भी उसने यहाँ पर अनुभव किया उसको उसने राजा को बताया। तस्मै कृतज्ञताम च समर्पितवान। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। राजा के प्रति उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की। हर्षा अपि तम सम्मानितवान। राजा हर्ष ने भी उनको सम्मानित किया, उसको सम्मानित किया। किसको? हुएनसांग को। तस्मै अनेकान उपहारान दत्तवान। और उसको अनेक उपहार दिए। तस्य प्रयाणाय नौकाया व्यवस्थाम कारितवान।
और उसके वापस जाने के, यहाँ से प्राणाय मतलब प्रस्थान करने के लिए, यहाँ से जब वो प्रस्थान करने लगा, अपने देश को जाने लगा, उसके प्रस्थान के लिए नौका की व्यवस्था करवाई, नाव की व्यवस्था करवाई। तस्य, क्योंकि उस समय डाकुओं का भी बहुत भय रहता था और मौसम भी बहुत खराब रहने के चांस रहते थे, तो क्या हुआ, तस्य रक्षणार्थम विंशति योद्धान अपि प्रेषितवान, और उसकी रक्षा के लिए नाव में उसने विंशति होता है 20, योद्धा होता है सैनिक, तो 20 योद्धाओं को रक्षा के लिए प्रेषितवान होता है भेजा, रक्षा के लिए 20 योद्धाओं को साथ में नौका में भेजा। प्रयाण आरंभ समय श्री हर्षः योद्धान उद्देश्य उक्तवान भो भटा। जब प्रस्थान आरंभ करने का समय हुआ, यहाँ पर जो बताया गया है, राजा श्रीहर्ष चीनी यात्री हुएनसांग के साथ नौका पर भेजे जा रहे अपने सैनिकों को संबोधन कर रहे हैं और उनको क्या क्या समझा रहे हैं, देखिए। प्रयाण आरंभ समय श्री हर्षा योद्धान उद्देश्य उक्तवान, प्रयाण करते समय, प्रस्थान करने के समय श्री हर्ष ने अपने योद्धाओं को उद्देश्य करके कहा, भो भट्टा, हे सैनिकों, अरे सैनिकों, एतस्य नौकायाम, इस नौका में विविधा भारतीय धर्म ग्रंथा संति, विभिन्न अनेक भारतीय धर्म ग्रंथ हैं। इस नाव में अनेक प्रकार के भारतीय धर्म ग्रंथ हैं। अनेकानि ऐतिहासिक वस्तुनि च संति, और अनेक ऐतिहासिक वस्तुएं हैं। क्या बोला सैनिकों से, इस नौका में, इस नाव में अनेक प्रकार के भारतीय धर्म ग्रंथ हैं और अनेक ऐतिहासिक वस्तुएं हैं। एतानी भारतीय संस्कृते प्रतीकानि, ये सब जो चीजें हैं ये सारी भारतीय संस्कृति की प्रतीक हैं। अमूल्यानि च, और अमूल्य हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है, बहुत ही अमूल्य हैं। अतः एतेषां ग्रंथानाम, अतः इन ग्रंथों, वस्तूनाम च, और वस्तुओं की रक्षणम भवताम कर्तव्यम इति, रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है। देखो राजा हर्ष ने क्या कहा अपने सैनिकों से, अरे सैनिकों, इस नाव में अनेक प्रकार के भारतीय धर्म ग्रंथ हैं और अनेक ऐतिहासिक वस्तुएं हैं भारत की, ऐसे ये भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं और ये सारी चीज़ें अमूल्य हैं। अतः इन ग्रंथों और वस्तुओं की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। ततः सर्वे नौकायाम उपविष्टवंता, उसके बाद सब नौका में बैठ गए। इसके बाद सब नौका में बैठ गए। उपविष्टवंतः मैंने बैठ गए। नाविका नौकाम चालितवंता, नाविक ने नौका को चलाया, जो नाव चलाने वाला नाविक था उसने नाव को चला दिया। अनेकानि दिनानि पर्यंतम, अनेक दिनों तक, बहुत बहुत दिनों तक यात्रा चलती थी पहले, तो अनेक दिनों तक उन्होंने सुखेन प्रयाणम कृतवंता, सुखपूर्वक यात्रा की। अनेक दिनों तक उनका जो प्रस्थान जो था, प्रयाण था, जो यात्रा कर रहे थे, वो सुखपूर्वक चलता रहा। अब इसके बाद एकस्मिन दिने, एक दिन ऐसा भी आया जब क्या हुआ, ते समुद्रे, उस समुद्र में, उन्होंने समुद्र में अकस्मात उत्पन्न से, अचानक से उत्पन्न हुए, चंडमारुतस्य, चंडमारुतस्य होता प्रचंड वायु, भयंकर तूफान, प्रभावम अनुभूतवंता, अनुभव किया।
एक दिन उन्होंने समुद्र में अचानक उत्पन्न हुए भयंकर तूफान के प्रभाव को अनुभव किया। और जब भयंकर तूफान आने लगा तो क्या हुआ? नौका दोलायमाना अभवता, नाव क्या हो गई? दोलायमान हो गई, डोलने लगी। दोलायमाना होता है डोलती हुई, डोलने लगी, नाव डोलने लगी। सर्वे अपाय संकया प्राप्तवंता, सबको विनाश की शंका हुई कि अब विनाश आएगा। सभी विनाश के भय को प्राप्त हुए, सभी को डर हो गया कि अब सभी का विनाश होगा, सभी को विनाश का डर सताने लगा। भीता प्रधान नाविका उक्तवान, भीता मतलब डरे हुए, प्रधान नाविका जो नाविक था, प्रधान नायक, नाविक का जो प्रधान था, मुख्य नाविक, नाव चलाने वाला मुखिया था, उसने उक्तवान कहा, भयभीत मुख्य नाविक ने कहा, भो अरे नौकायाम भारा अधिकः अस्ति, नाव में भार अधिक है, नाव में वजन अधिक है, भार अधिक है। झटिति जल्दी ही, शीघ्र ही, एतानी पुस्तकानी, ये सारी पुस्तकों को, इन सारी पुस्तकों को, ऐतिहासिकानी वस्तुनि, और जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, च समुद्रे छिपंतु, इनको समुद्र में फेंक दो। अरे नौका में बहुत ज़्यादा भार है और तूफान आ रहा है, नाव डूब सकती है, जल्दी ही इन सभी पुस्तकों को और ऐतिहासिक वस्तुओं को समुद्र में फेंक दो। स्वप्राणान रक्षन्तु इति, अपने प्राणों की रक्षा करो, ये मुख्य नाविक ने कहा। लेकिन राजा ने क्या कहा था? राजा ने कहा था ये वस्तु, ऐतिहासिक वस्तुएं और ये धर्म ग्रंथ हमारे देश की संस्कृति हैं, इनको बचाए रखना आपका कर्तव्य है। अब इसी बात को ध्यान करके जो सैनिकों का नायक है वो क्या कहता है, देखिए। तदा नायका अन्यान योद्धान उक्तवान, तब नायक ने, जो सैनिकों का नायक था, उसने दूसरे योद्धाओं से कहा, लीडर ने कहा, सैनिकों का जो लीडर था उसने कहा, योद्धा एषा अस्माकं अग्नि परीक्षा कालः, योद्धाओं यह हमारी अग्नि परीक्षा का समय है। धर्म ग्रंथानाम ऐतिहासिक वस्तुनाम च द्वारा भारतीय संस्कृते रक्षणम अस्माकं आद्यम कर्तव्यम, धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक वस्तुओं के द्वारा भारतीय संस्कृति की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य, हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसलिए तदर्थम सर्वे सज्जा भवन्तु, इसके लिए सब सज्जा हो जाएं, तैयार हो जाएं, इसके लिए सब तैयार हो जाएं। प्राण समर्पण एनापि कर्तव्यम पालनीयम, प्राण समर्पण के द्वारा भी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चाहे प्राण चले जाएं लेकिन कर्तव्य का पालन होना चाहिए, कर्तव्य का पालन जरूरी है। नायकस्य वचनम श्रुत्वा, उस सैनिकों के नायक के वचन को सुन करके सर्वे योद्धा, सभी योद्धा, झटिति शीघ्र ही, जल्दी से, एक एकशः तृणमीयु, एक एक करके, तिनके के समान, स्वशरीरम, अपने शरीर को, एवं समुद्रे क्षिप्तवंता, अपने शरीर को ही उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। अर्थात एक एक करके सभी योद्धाओं ने एक एक करके तिनके के समान अपने समुद्र को ही, अपने शरीर को ही समुद्र में फेंक दिया। अर्थात अपने आप वो कूद गए। उन्होंने किताबें, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक पुस्तकें, ऐतिहासिक वस्तुएं वो समुद्र में नहीं फेंकी, अपने आप उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी कि नाव में भार अधिक है, कहीं हमारी धर्म ग्रंथ की पुस्तकें ना डूब जाएं, हमारी संस्कृति बची रहे, हम बचें ना बचें, हमारी देश की संस्कृति बचनी चाहिए। तो उन 20 सैनिकों ने
छलांग लगा दी समुद्र में, अपने प्राण दे दिए, लेकिन अपने धर्म ग्रंथों को बचाए रखा। एवं प्रकारेण ते भारतीय संस्कृति रक्षणार्थम स्वप्राणान समर्पितवन्तः। इस प्रकार भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों को उन सैनिकों ने समर्पित कर दिया। मित्रों, अत्यंत आश्चर्यकरम, अति आश्चर्यकरम एतत् दृश्यम दृष्टवा, अत्यंत आश्चर्यकारी यह दृश्य देखकर हुएनसांगस्य नेत्राभ्याम अश्रूणि अश्रवन, हुएनसांग जो चीनी यात्री था उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और उसने चीन में जाकर हमारे देश की संस्कृति को वहाँ जाकर बताया। और मित्रों, इस प्रकार से हम सबको भी अपनी संस्कृति को बचाना है, अपनी संस्कृति को कभी डूबने नहीं देना है, हमेशा बचाए रखना है। हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत करके, कितना परिश्रम करके, अपने जान, अपने प्राण दे करके हमारी संस्कृति को आज तक बचाए रखा है। हमें भी इसको बचाए रखना है। यही सीख हमें ये पाठ देता है। प्राणेभ्य संस्कृति ही श्रेष्ठा, प्राणों से भी जो बढ़कर है, प्राणों से भी जो ज़्यादा है, वो संस्कृति है, वो श्रेष्ठ है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पाठ के हिंदी अनुवाद को जाना। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।